हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री को आगे कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तीन इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल है कोई भी, और ये तीन आइडेंटिटीज हैं। ध्यान रहे, इक्वेशंस नहीं है। आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में ये फर्क होता है कि आइडेंटिटीज हर एंगल के लिए सेटिस्फाई होती है और इक्वेशन किसी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, ये तीनों सेटिस्फाई होंगी। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आएगा। थीटा कुछ भी हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो ये क्या है? आइडेंटिटीज। ध्यान रहे, इक्वेशंस नहीं है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में। पहले इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। कि जो साइन माइनस थीटा होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है, और कोसिकेंट माइनस थीटा होता है ना, वो माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। और कोस माइनस थीटा जो होता है ना, वो कोस थीटा के बराबर होता है। और सिकेंट माइनस थीटा वो भी सिकेंट थीटा के बराबर होता है। और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर होता है। यह है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कोस ए प्लस बी का डिस्कस करते हैं। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और टेन ए प्लस बी ये होता है टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। और साइन 2a को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस ए लिख सकता हूँ 2a को, a प्लस ए। तो इस फॉर्मूले में देखो b a बन गया, a तो है ही a, और b को a पुट कर दो तो साइन ए कोस ए साइन ए। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए। और कोस 2a इस फॉर्मूले में b को a पुट कर दो तो कोस a तो है ही a, b को a पुट कर दो
तो कोस टू ए बन जाएगा ये कोस ए इंटू में कोस ए मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू में साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये होता है कोस टू ए और एक होता है कोस टू ए टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। इसका प्रूफ देखते हैं। कोस टू ए टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन लेके आना है। तो हमें ये भी पता है कोस टू ए होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब दिस अबाउ फॉर्मूला कोस टू ए को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए को एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए वन माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस टू ए आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। और एक और होता है कोस टू ए का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। इसका प्रूफ देखते हैं। इसी का यूज करो कोस टू ए क्या था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस टू ए को क्या लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए पुट करो इसका यूज करते हुए वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए आ गया और वन है ही तो ये बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं कोस टू ए को सिंगल लिखूं तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस जो कि लिख चुका हूँ मैं पहले कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है और टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन भी होता है और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी होता है। अभी लिखेंगे साइन ए माइनस बी क्या होता है। यहाँ पे जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी था तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बस। यहाँ पे माइनस होगा तो बीच में प्लस और यहाँ पे प्लस होगा तो बीच में माइनस आगे कोस के टर्म्स पीछे साइंस के टर्म। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी लिखेंगे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। और यहाँ पे टेन टू ए क्या होता है टेन टू ए। तो इसको लिखूंगा मैं टेन ए प्लस ए। तो b को a पुट कर दो तो टेन ए प्लस टेन ए टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू में टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस बी का हो गया कोस ए माइनस बी का होगा टेन ए माइनस बी का हो गया। अभी करते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था साइन ए माइनस बी ऐड कर दो ये था साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी ये था। तो साइन ए प्लस बी मैंने लिख दिया इसमें साइन ए माइनस बी को ऐड करना है। तो प्लस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। ये क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी, और कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी से कैंसिल हो गया, कट गया, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कोस ए साइन बी, और साइन ए कोस बी दो बार है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, तो ये बन गया 2 साइन ए कोस बी। अभी करते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी को क्या लिखूंगा मैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसमें से माइनस करना है साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस साइन ए कोस बी, और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी दो बार है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये दो बार है, कोस ए साइन बी दो बार है, तो ये आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसको क्या लिखेंगे, कोस ए प्लस बी क्या है, ये है, और कोस ए माइनस बी ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो कोस ए प्लस बी को लिखूंगा मैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और प्लस कोस ए माइनस बी को लिखूंगा मैं प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी तो दो बार है, और साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी है, यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, 2 कोस ए कोस बी, ये आ गया 2 कोस ए कोस बी। और नेक्स्ट है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी क्या है, ये लिख दो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और माइनस कोस ए प्लस बी है, कोस ए प्लस बी ये है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है ना, तो माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये आ जाएगा कोस ए कोस बी दो बार, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कैंसिल, और साइन ए साइन बी दो बार है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है 2 कोस ए कोस बी, ये इंपॉर्टेंट है। और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है 2 कोस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए कोस बी, और टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, अभी और भी बाकी हैं कुछ। तो इसको इरेज करना पड़ेगा।
अब ये साइन 3a क्या होता है? साइन 3a ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये होता है साइन 3a का फॉर्मूला। इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ देखो इसका। तो एंगल यहाँ पे 3a है और राइट हैंड साइड में एंगल a में चाहिए हमने, और पावर चाहे कुछ भी हो, साइन क्यूब हो, जैसे कुछ भी हो, तो हमारा जो मकसद होना चाहिए वो एंगल 3a को a में कन्वर्ट होना चाहिए। तो साइन 3a को मैं लिखूँगा इज इक्वल टू साइन 2a प्लस a। तो ये होता है साइन 2a प्लस a होता है साइन 2a कोस a और प्लस कोस 2a यहाँ पे साइन a। तो साइन 3a आ जाएगा हमारा, क्योंकि साइन 3a था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। इसको प्रूव करना, तो साइन 3a को क्या लिखा मैंने, साइन 2a प्लस a। तो साइन 2a कोस a कोस 2a साइन a। और साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a होता है, 2 साइन a कोस a इंटू में यहाँ पे है कोस a प्लस कोस 2a क्या होता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इस पूरे की मल्टीप्लाई में साइन a बाकी अभी। तो साइन 3a आ जाएगा यहाँ से 2 साइन a कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a साइन a माइनस साइन क्यूब a। तो साइन 3a आ गया। यहाँ से साइन a को कॉमन ले लो, साइन a को कॉमन, तो साइन a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर a आएगा और प्लस कोस स्क्वायर a माइनस साइन क्यूब a। तो साइन 3a आएगा, साइन a तो बाहर है ही, 2 कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर a माइनस साइन क्यूब a। तो साइन 3a आएगा, क्योंकि हमें पूरा साइन में चाहिए तो कोस को साइन में बदल लो, साइन a 3 आगे ले आओ, कोस स्क्वायर a बच गया, कोस स्क्वायर a होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन क्यूब a। तो साइन 3a हो गया 3 साइन a माइनस 3 साइन क्यूब a और माइनस साइन क्यूब a। तो साइन 3a कितना हो गया, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, और ये रहा इसका प्रूफ। और एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोस 3a का, ये होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a होता है। तो इसका प्रूफ देखो, कोस 3a को क्या लिखूंगा मैं, 2a प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा, कोस a प्लस b फॉर्मूले से, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो कोस a कितना है यहाँ पे 2a, कोस b मतलब कोस a माइनस साइन a मतलब साइन 2a, साइन b मतलब साइन a। तो कोस 3a हो जाएगा यहाँ पे, कोस 2a को क्या लिखूंगा मैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू में कोस a, माइनस साइन 2a को क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन a
कोस ए, और इनटू में साइन ए भी है, 2 साइन ए, कोस ए तो साइन 2 ए का लिख दिया, इनटू में साइन ए भी है, तो यह साइन स्क्वायर ए बन गया। तो कोस 3a आ गया, कोस क्यूब ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए, ये क्या बन जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस ए। तो कोस 3a आएगा कोस क्यूब ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस ए, और इस ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब ए तो ऐसा का ऐसा, फर्स्ट टर्म ऐसी कैसी, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और इनटू में कोस है, तो यहाँ से कोस 3a हो जाएगा कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए प्लस 3 कोस क्यूब ए, तो कोस 3a हो जाएगा कोस क्यूब ए प्लस 3 कोस क्यूब ए, हो गया 4 कोस क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। तो ये था कोस 3a का फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एंगल 3a है और उसको a की टर्म्स में लेके आना है। तो कोस 3 होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी और भी थोड़े से बचते हैं। अभी और कुछ फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी होगा, जैसे फर्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, और सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, और थर्ड है कोस सी प्लस कोस डी, ये आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, और फोर्थ है कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। अभी बच गए साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ए ट्राइंगल, साइन एंड कोसाइन रूल। फॉर ए ट्राइंगल, जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है,
कोई भी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी, और ये साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है बी, ये साइड लेंथ है सी, स्मॉल सी, और ये एंगल जो है ना ये कैपिटल सी है, और ये साइड लेंथ स्मॉल सी है, मतलब कैपिटल एंगल जो सी है उसके सामने की साइड लेंथ सी है, ए एंगल कैपिटल ए एंगल जो है उसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल ए है, कैपिटल बी एंगल जो है उसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल बी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक तो इसका पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। ये होता है रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। मतलब टोटल साइड लेंथ का सम कर दो और उसका आधा कर दो, ये होता है एस। और ये जो फॉर्मूला आता है ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल, रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, इसको बोलते हैं इरोन फॉर्मूला। ये 10th क्लास में आता है मैथ में, इरोन फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जब उस ट्रायंगल की साइड लेंथ्स गिवन हो, जैसे स्मॉल ए गिवन है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये साइड लेंथ्स गिवन है, तो यूजिंग इरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। अब आता है साइन रूल। कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये होता है साइन रूल। मतलब एंगल के सामने की जो साइड लेंथ है, जो कि स्मॉल ए है, यहाँ पे एंगल कैपिटल ए है, तो ये साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ये होता है साइन रूल फॉर ट्रायंगल, फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। अब बच गया कोसाइन रूल क्या कहता है। यहाँ पे कोस ए क्या होगा, कोसाइन मतलब रूल, जो कोसाइन रूल से ही देखो कोस आता है इसमें, मतलब कोसाइन, तो इसमें कोस ए कोस बी कोस सी निकालने हमें। तो कोस ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, और कोस बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac या सी ए जो भी है, और कोस सी क्या होगा, कोस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये होते हैं कोसाइन रूल्स फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रहे कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एंगल्स का पता हो हमें, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एंगल ए के सामने स्मॉल ए साइड लेंथ है, एंगल बी के सामने स्मॉल बी साइड लेंथ है ट्रायंगल की, एंगल सी के सामने स्मॉल सी साइड लेंथ है ट्रायंगल की। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन फंक्शन होता है, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, उनके ग्राफ बच गए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो करवा रहे हैं, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ग्राफ्स बच गए, साइन का, कोसिकेंट का, कोस का, सिकेंट का, टेन का, कोट का,
वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।